हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। पीवाई की क्वेश्चन हमारे, ठीक है। जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुके हैं पूरे वही क्वेश्चन हमारे रीट, यूपीटेट, सी टेट, एमपी टेट, कोई भी आपका एग्जाम स्टेट लेवल का, कोई भी टेट एग्जाम में आपका कोई भी स्टेट से आप लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका लगभग सिलेबस सेम ही है। तो जो पेडागोजी है वो भी सबकी सेम ही है। तो आज हम पीवाई क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें 20 क्वेश्चन है आपके, हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो ऐसा कोई स्पेशली नहीं है कि इस एग्जाम का ही करना है, इसमें सब एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। आप कोई भी स्टेट से हो और कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है। तो देरी ना करते हुए अपन शुरू करते हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इस नई वीडियो में। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल ही पेपर आता है, इतना कुछ है नहीं। बस आप लोग प्रैक्टिस करिए, जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करिए। और हम आपके साथ हैं, जितने आप चाहो उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करिए, ठीक है। बताइए भैया आपको क्या चाहिए, कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आपके लिए हर जितना हो सकेगा उतना आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, श्रुत लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य है। जो श्रुत लेखन होता है, जो हम सुन के लिखते हैं, जैसे मान लो टीचर बोल रहा है, बच्चा लिख रहा है ना, तो वो सुन के लिखता है, श्रुत लेखन, ठीक है। तो उससे क्या क्या फायदा, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो भाई बच्चों को बोल के, अपन जो बोल के लिखवा रहे हैं बच्चों को, बच्चा सुन के लिख रहा है श्रुत लेखन, तो उसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य रहता है उसका, उससे क्या क्या हो सकता है, देखते हैं। छात्रों के श्रवण व लेखन में समन्वय करना है ना, सामंजस्य स्थापित करना, यानी तालमेल बैठाना सुनने में और लिखने में। बिल्कुल सही बात है भाई। बच्चा सुनेगा और लिखेगा भी साथ में। ये नहीं कि सुना कभी लिखना बाद में। अपन जब पढ़ते हैं, जब लिखाते जाते हैं, बच्चा पीछे छूट जाता है। तो ऐसा हैबिट डालनी जाती है, ठीक है, कि श्रवण और लेखन दोनों साथ साथ में हो जाए। वरना फिर क्या होगा, बच्चा टीचर बोल रहा है और बच्चा पीछे छूट जाएगा। उसको हैबिट नहीं है कि तुरंत सुना और तुरंत लिखा, है ना। चलो, ये भी जरूरी है, उद्देश्य है बिल्कुल। शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करना, यानी कि बच्चा बिल्कुल, अगर आप बोल के लिखेगा बच्चा तो सही लिख पाएगा, शुद्ध वर्तनी होगी उसकी, कहीं गलतियां करेगा तो सुधार होगा उसमें। लेखन की गति वृद्धि भी होगी, बिल्कुल सही बात है। लिखने में क्या होगा, वृद्धि भी उसकी हो जाएगी, अच्छी स्पीड बन जाएगी उसकी लिखने की। तो ये सभी, तो ऑप्शन क्या जाएगा, या सभी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलो, देखो, ज्यादा उसको समझेंगे क्वेश्चन को, और ज्यादा देखो समझने के लिए तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, अपन बहुत सारा समझ सकते हैं, पर कोई मतलब नहीं टाइम खराब करने का, ठीक है। तो आप नॉर्मली समझ जाओ, इतना कोई इसमें आप उतने वो भी नहीं है कि भाई इतना बेस कमजोर है। थोड़ा सा आप उसको बताएंगे तो आप समझ जाओगे। तो क्वेश्चन क्या हमारा देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो, सूक्ष्म, है ना। शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। प्रत्येक पाठ से पूर्व उद्देश्य तय किए जाए, बिल्कुल सही बात है। जब टीचर पढ़ाता है बच्चों को, तो भाई पहले क्या है, एक सूक्ष्म शिक्षण मतलब होता है कि पहले से पाठ तैयार कर लेता है कि भाई आज बच्चे को इतना पढ़ाना है। मतलब पाठ को, अपना जो इसको पढ़ाना है उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग, ठीक है। थोड़े छोटे पार्ट में से अपने एक वीडियो लेके आए, थोड़ी सी लेके आए, फिर अगली फिर लेके आएंगे, तो उसको तोड़ देते हैं ताकि बच्चा आराम से इकट्ठा ना हो पाए, समझ जाए आराम से। तो पहला उद्देश्य यही है कि भैया बिल्कुल टीचर को करना पड़ता है, पाठ से पूर्व उद्देश्य तय किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये पहले से ही तय करना पड़ता है। जैसे भैया हमको आज क्या पढ़ाना है आप लोगों को, तो ये भी हमने पहले से तय किया है कि नहीं। अंतःक्रिया बल दिया है, बिल्कुल सही बात है, अंतःक्रिया बल देना चाहिए उसकी। पाठन और मूल्यांकन साथ साथ चले, ये भी सही बात है। पाठना और मूल्यांकन, इसमें क्या होता है, बच्चे का मूल्यांकन भी साथ साथ होता जाता है कि भाई बच्चा क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है, ये भी जरूरी है इस चीज में, ठीक है। शिक्षण की समयावधि तय नहीं करें, ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं होता कि भाई समयावधि आप पहले से तय कर दो। अब भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, फिक्स नहीं है भाई कब तक खत्म हो, चलता है, कोशिश करो समझाने की उसको, ठीक है। तो ये सूक्ष्म शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, शिक्षण की समयावधि तय नहीं करें, ठीक है, ये आवश्यक नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन। स्किनर के अनुसार ये कुछ ऐसी चीजें देखो, जो हमारे जो मनोवैज्ञानिक है हमारे, ये तो इनके जो कंसेप्ट होते हैं वो आपको याद करने हैं। इसके लिए हम आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आया करेंगे। स्किनर के बारे में जितना होगा पूरा सेपरेट खत्म, पावलोव के बारे में पूरा सेपरेट खत्म, ठीक है। जीन पियाजे के बारे में सेपरेट, बाइगोत्स्की के बारे में, जितने भी हमारे क्या है मनोवैज्ञानिक है, उनके बारे में हम सेपरेट पूरा पढ़ लेंगे भाई, कि किसके क्या क्या सिद्धांत है, कौन किसके आधार पर है। तो ये आपको थोड़े याद रखने पड़ते हैं, ठीक है, इसमें दिमाग वाला काम नहीं होता। अब भाई स्किनर के अनुसार, स्किनर जी क्या कहते हैं, तो भाई देखो, भाषा प्रवेश सीखी जाती है, ठीक है। भाषा अंकुरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा सीखने एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अंतक्रिया सीखी जाती है। ये पॉइंट तो चारों सही है, पर स्किनर ने क्या बोला, स्किनर जी क्या बोलते हैं, तो उन्होंने ये बोला था भाई कि जो भाषा होती है वो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। बिल्कुल सही बात है। वैसे बच्चा, जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो जो माता पिता होती है, हमारा परिवेश होता है, उसके अनुकरण से नहीं सीखता, अपन जो करते हैं वही वो करता जाता है,
ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई भाषा बच्चा अनपढ़ के द्वारा सीखता है। ठीक है, तो ये किसने बोला? स्किनर ने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब स्किनर की बात आती है तो हमारा क्या आता है? अनपढ़ के द्वारा सीख जाता है। ठीक है, हाँ, पढ़िए क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पढ़िए भाई क्या क्वेश्चन है, देखते हैं। किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष का कारण इनमें से हो सकता है। किसी विद्यार्थी का जो उच्चारण है वो ठीक नहीं है, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं भाई? क्या कारण है कि बच्चे का जो उच्चारण है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, या कोई दिक्कत जा रही है, कोई रुकावट है, तो क्यों है? क्या क्या कारण हो सकते हैं वो हमको बताना है। चलिए हम चार ऑप्शन को पढ़ते हैं पहले। शुद्ध उच्चारण का ज्ञान ना होना, हो सकता है उसको कुछ शुद्ध उच्चारण का ज्ञान ना हो। ठीक है, कुछ अशुद्धि उसको सीखा हो उसने, उसको नॉलेज नहीं है कि इसको क्या ये बोलते हैं। प्रत्ययन लागम, प्रत्ययन लागम मतलब क्या होता है भाई? चीजों को अपन क्या करते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं। शॉर्ट में मतलब जो बड़ी चीजें होती हैं उनको क्या करते हैं, टाइम की बचत करके शॉर्ट बोल देते हैं। दीदी शॉर्ट बोलते हैं, दी दी बोल दिया अपन। मम्मी को मी, मम्मी या माँ, कुछ भी मतलब शॉर्ट में बोल देते हैं। ठीक है, चाचा को चा, मतलब कुछ चीजों को शॉर्ट बना देते हैं। तो ये उच्चारण तो गलत ही हुआ ना भाई, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये देखो, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान ना होना ये भी हो सकता है, और प्रत्यय लगाव दोनों, ये दोनों ही हो सकते हैं हमारे ऑप्शन। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन है कि भाई बच्चे का शुद्ध उच्चारण क्यों नहीं है। या तो वो क्या कर रहा है, प्रत्ययन लगाव लागव है ना, क्या बोलते हैं इसको, प्रत्ययन प्रत्ययन लागव। ठीक है, मतलब कि चीजों को शॉर्ट कर देता है, या फिर उसका उच्चारण शुद्ध ही ना हो, वो गलती थोड़ा सा सीख गया उस चीजों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल मजा आ रहा हो पढ़ने में, उसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। हिंदी पेडागोजी कुछ नहीं, पेडागोजी सबकी सेम ही रहती है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बच्चों के बारे में नॉलेज है, अपना थोड़ा सा मेंटली आपको दिमाग से थोड़ा सोचना है। और कोई भी सब्जेक्ट की पेडागोजी आपकी, हम आपको सबकी कराएंगे। हिंदी क्या, हिंदी, मैथ, पर्यावरण, बाल विकास, पूरा सब कुछ कराएंगे। ठीक है, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। बस यही है कि आपको थोड़ा सा मन लगा के पढ़ाई करो, और सिंसियर हो जाओ, बस सिस्टमेटिक करो। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया फिर नहीं पढ़ा भाई, किसी टीचर से आज पढ़, किसी दूसरे पढ़ लिया। जिससे पढ़ रहे हो आप कमेंट करिए, भैया आपको वो वीडियो मिलेंगे। ठीक है, नए हैं लेकिन आपकी दांसू लेके आएंगे। ठीक है, चलिए। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्दों को कतब लिखती है। मतलब क्या है, पढ़ती सही है किताब, लेकिन लिख क्या रही है, कतब लिख रही है। ठीक है, सलमा का लिखने का तरीका क्या दर्शाता है, मतलब क्या गलती कर रही है भाई, लिख गलत रही है, सुन सही रही है, पढ़ सही रही है, लिख गलत रही है, ये क्या हो सकता है? स्ववर्तनी हो सकती है क्या, उसकी खुद की वर्तनी गलत हो सकती है, नियंत्रित लेखन है, या फिर लापरवाही है, अज्ञानता है। अज्ञानता तो नहीं है भाई, जानती से पढ़ रही है, लापरवाही भी नहीं है ना भाई, नियंत्रित लेखन भी नहीं, स्ववर्तनी, उसकी वर्तनी क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है कि वो वर्तनी समझ नहीं पा रही। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। आगमन विधि की विशेषता नहीं भाई, आपको मैंने कल पढ़ाई थी आगमन विधि और निर्माण विधि। ठीक नहीं है तो मेरा सुन डाली ये वीडियो शॉर्ट, बिल्कुल देखो आप उसको, 2-3 मिनट में ही डाली वीडियो, बहुत सिंपल। उसमें इतना बताया है कि उससे क्वेश्चन बाहर बनने ही नहीं है, और इतना कोई बताता ही नहीं है, इतने पॉइंट लिए हैं उसमें आगमन निर्माण विधि के। सब लोग क्या करते हैं, 2-4 पॉइंट बता के रह जाते हैं, ये विधि ऐसी होती है ऐसी होती है, लेकिन उसमें 14 आगमन विधि 14 पॉइंट बताए, निर्माण विधि 11 पॉइंट बताए। बताओ कितनी बड़ी बात है, इससे बाहर कुछ बनना ही नहीं। और यहाँ पर देखो हो जाएगा पूरा, देखो आगमन विधि की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? क्या ये मनोवैज्ञानिक विधि है? बिल्कुल है, बताया था कल कि आगमन विधि क्या होती है, उदाहरण से लेके बच्चों को बताया जाता है, तो क्या विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। बच्चा इसमें सीखता है, इसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। इसमें बच्चे को समझा जाता है, बच्चा इसमें सक्रिय रहता है। ठीक है, बच्चा प्रयोग करता है, उदाहरण लेता है, समझता है, उदाहरण की सहायता से नियम बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें उदाहरण लेके क्या करते हैं, नियमों की ओर जाते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर छात्रों की वृत्ति दिखाई पड़ती है, नहीं, ये गलत है। सामान्य से विशिष्ट नहीं होती, ये विशिष्ट से कहाँ होती है, सामान्य की हो जाती है हमारी कौन सी, आगमन विधि। और बताया था भैया आप लोगों को कि आगमन विधि का उल्टा हमारा क्या होता है, निगमन विधि होती है। ठीक है, जो जो हमारे आगमन विधि में है वो इसे हमारे क्या होते हैं, निगमन विधि में होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर ये हो जाए, गलत है, और ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम भाषा के माध्यम से डॉट डॉट और भी करते हैं, क्या करते हैं भाषा के माध्यम से, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, चिंतन विचरण, सोचते महसूस और सोचते विचार। तो भाई हम भाषा के माध्यम सोचते भी हैं और महसूस भी करते हैं। ठीक है, भाषा है तो हम दिमाग में क्या करते हैं, भाषा आती है तभी तो करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सोचते भी और महसूस भी करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन देखो। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं। पाठ्य पुस्तकों में होती हैं, इनमें जो रचनाएं दी गई हैं वो क्या करती हैं, वातावरण निर्मित करती हैं। और अभ्यास प्रश्न उन्हें गहराई से, चलिए इस यहाँ पर अभ्यास प्रश्न है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ और यहाँ बताना है आपको। ठीक है, प्रश्न उन्हें गहराई से और व्यापक अनुभव स्तर से मौका देते हैं। तो गहराई से
परखने, जुड़ने और तादात्म्य का मौका देते हैं। पर दो क्वेश्चन, दो पॉइंट दोनों सेम हो गया शायद। क्या डी दो वाले दिया क्या? और चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रश्नों में क्या करते हैं, परखने का, प्रश्नों के द्वारा हम क्या कई चीजों को परखते भी हैं, जुड़ते भी हैं चीजों से, तादात्म्य भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो हमारे दृश्य और श्रव्य साधन होते हैं, दृश्य यानी दिखाई देने वाले, श्रव्य यानी कि सुनने वाले, जो टीचिंग इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे, जो, तो उनके द्वारा कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं हमको देना है संबंध के बारे में। ठीक है, तो यह अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के साधन मात्र है। बिल्कुल सही बात है, इनसे क्या होता है, अधिक प्रक्रिया सरल बन जाती है। ठीक है, और कुछ नहीं होता इस चीज। ठीक है, शाब्दिक में कमी करते हैं, बिल्कुल, अगर चीजें सुनने देखने वाली है तो फिर बोलना ज्यादा नहीं पड़ता, शब्दों की कमी हो जाती है। भाई बच्चे को सुना दिया, बच्चा सुन रहा है आराम से, हो गया, हमें कम बोलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक ऑडियो सुना दूंगा आपको, तो मैं चुप हो जाऊंगा, मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। अभी मुझे पूरा बोल कर बताना पड़ रहा है। शिक्षक शिक्षक का स्थान ले लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, शिक्षक को इतनी पड़ती, बच्चे टीचर ने लगा दिया, भाई लो देख लो, और भाई बच्चा सुन लेता है, देख लेता है, हो गया, सीख गया। उपकरणों के प्रयोग से अधिगम सुगम बन जाता है। सुगम ऐसा कुछ नहीं, सुगम तो नहीं, आप बोल सकते हो सरल बनाने के साधन है। ठीक है, ये नहीं कह सकते, तो ये हमारा इसका ऑप्शन, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये सत्य नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्या है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा, हिंदी भाषा सिखानी है, तो इसके लिए सबसे उचित या सबसे अच्छा, अधिक जरूरी क्या है बताइए? कक्षा में लिखित आकलन या लिखने की चीजें बच्चों को दे दें, या फिर भाषा सीखने शिक्षक का भाषा ज्ञान होना चाहिए, या कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, या फिर कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश? ये बिल्कुल सही आंसर है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो क्लास है आपकी, क्लास को ऐसा बनाओगे उसमें क्या है, चीजें प्रिंटेड सी कराओ। जैसे कोई मुझे बता रहे हैं कोई भाई ये जानवर है, तो उसके बारे में उसको प्रिंट दिखाओ, भाई फोटो करे, देखो ये जानवर, प्रिंट समझे ना, तो उससे बच्चा क्या जल्दी सीखे, उसको जल्दी याद रहे। ये सब परिवेश हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी क्लास आज की यहाँ खत्म करते हैं हम, और भी क्वेश्चन लेके आएंगे अगली क्लास में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, और अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमसे जुड़ो, कमेंट करो, और मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।